दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे विपक्ष की एकता बैठक में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हरा देंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया बीजेपी के गेम ओवर का प्लान। बोले अगर हम बिहार जीत गए तो पूरा हिंदुस्तान जीत जाएंगे। उधर पटना में विपक्षी दल कर रहे चुनावी एकता पर मंथन। शुभेंदु अधिकारी बोले ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का मिलन है। तो वहीं उद्धव गुट ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा 2024 में मोदी झोला टांग कर चल देंगे। तो वहीं विपक्षी दलों की बैठक से पहले बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा नीतीश कुमार की 2024 वाली बारात का आखिर दूल्हा कौन है। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि यह महागठबंधन सफल होगा तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में विपक्ष की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम लोगों ने बीजेपी को हरा दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी भारत जोड़ो की विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाजपा की भारत तोड़ो की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। बैठक में शामिल होने से पहले राहुल गांधी पटना में कांग्रेस कार्यालय पर भी पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश ये समझ गया है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का मतलब सिर्फ 2 से 3 लोगों को फायदा पहुंचाना है। वहीं कांग्रेस का मतलब देश के गरीबों के साथ खड़े होना और उनके लिए काम करना है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया बीजेपी के गेम ओवर का प्लान। बोले अगर हम बिहार जीत गए तो समझो पूरा हिंदुस्तान जीत गए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर पटना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी प्रदेश का जो कार्यालय है ये देश में बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रखता है। इस कार्यालय से जो कोई भी नेता निकला वो देश की आजादी के लिए लड़ा। हमें खुशी है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में सभा को भी संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज ऐसी पवित्र जगह पर हम आए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना है और मिलकर 2024 में साथ में लड़ना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहला कदम उठाया। मैंने और राहुल गांधी ने मिलकर सोचा कि हर पार्टी के नेता को एक एक करके बुलाएंगे और बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं। अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हम बिहार जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में जीत गए। अपील करता हूं कि कांग्रेस को जिताएं, मिलकर काम करिए, चाहे कोई मतभेद हो उसे देश के लिए निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए सबको एक करना होगा। राहुल गांधी ने जो कोशिश की है उसे हमें आगे लेकर जाना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि यदि हम बिहार जीत गए तो समझ लो पूरा हिंदुस्तान जीत गए। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की पटना बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। नीतीश कुमार बनाए जाएंगे विपक्षी एकता के संयोजक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक चल रही है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि 2024 में विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का संयोजक बनाया जाएगा। नीतीश कुमार 8 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास एनडीए के साथ गठबंधन में रहने का भी बड़ा अनुभव है। वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो सभी विपक्षी दलों के बीच सर्वमान्य और निर्विवादित चेहरा हैं, जिन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। आपको बता दें कि ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक में यह तय हो गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के संयोजक बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीआरएस को मंजूर नहीं कांग्रेस पार्टी का साथ। केटीआर बोले नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में विपक्ष को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। बैठक को लेकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने बड़ा बयान दिया है। केटीआर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बीआरएस को कांग्रेस पार्टी का साथ
बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। केटीआर ने बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। जिस बैठक में कांग्रेस पार्टी है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में 50 साल तक राज किया है और देश की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ में हम किसी भी तरीके से नहीं जा सकते हैं। बीआरएस नेता ने हालांकि तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो हम उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश के मामले में केजरीवाल को समर्थन दे सकती है कांग्रेस पार्टी। विपक्षी दलों की बैठक में की गई बड़ी अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की पटना में बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बताया गया है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता का संयोजक बनाने पर मुहर लगाई गई है। अब इस बैठक से एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अध्यादेश मामले पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए मना लिया गया है, जिसके बाद संसद में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से इस बात को लेकर अपील की, जिसके बाद राज्यसभा में दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन दे सकती है। हालांकि इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक से पहले लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे थे और मांग कर रहे थे कि संसद में अध्यादेश के मामले पर सभी दल उनके साथ खड़े रहें। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों की इस अहम बैठक में राहुल गांधी की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी रहीं। राहुल गांधी की भूमिका को लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विपक्षी बैठक में इस बात को लेकर क्या संकेत मिलते हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया जीत का बड़ा दावा। बोले विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 चुनावों के लिए विपक्षी दलों की बिहार के पटना में चल रही बैठक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 में मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जम्मू में कई परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय हो गया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में यूपीए के दौर में हुई आतंकी घटनाओं और 370 को खत्म किए जाने का भी जिक्र किया। जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हैं, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दल कर रहे चुनावी एकता पर मंथन। शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का मिलन है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए और भाजपा को हराने के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई है। इसी बीच भाजपा ने भी जबरदस्त हमला बोला है। विपक्षी दलों की बैठक पर टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचारियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री मोदी 400 का आंकड़ा पार करेंगे और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर बिहार के नेता पशुपति पारस ने बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। विपक्षी एकता एक झूठ है, ये बस फोटो के लिए है, फोटो खिंचाएंगे और वापस लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में बैठी ममता बनर्जी क्या कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लेंगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहां पर बैठे हैं, जो कि अध्यादेश जारी हुआ है उसके संबंध में समर्थन चाहते हैं, इसीलिए वो इस विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी एकता कोरा झूठ है। उन्होंने कहा कि ये बस फोटो सेशन के लिए है, फोटो खिंचाएंगे और वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 450 सीटों पर एक ही उम्मीदवार खड़ा करेगा विपक्ष, 2024 में झोला टांग कर चल देंगे मोदी।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सामना में संपादकीय लिखकर कहा कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। संपादकीय में कहा गया कि एक बार फिर से पटना से इसकी शुरुआत हो गई है, जो बेहद अच्छा है। शिवसेना यूबीटी ने चिंता जताई कि अगर 2024 में फिर से मोदी आते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी के विरोधी पटना में एकत्रित होंगे, ऐसा कहना गलत होगा, बल्कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए देशभक्त दल एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कहना ही तार्किक होगा। सामना में उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले भ्रष्टाचारियों और गुनहगारों को अवैध दान मिल रहा है। यही तानाशाही के कदम हैं। ऐसे ही जारी रहा तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा और इस देश में लोकतंत्र था, इस पर भावी पीढ़ी सिर्फ शोध करती रहेगी। आज होने वाला पटना का ये मेला देश बचाओ आंदोलन है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 450 सीटों पर एक के खिलाफ एक का मुकाबला होगा, यानी विपक्ष 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा करेगा और इस लड़ाई में बीजेपी की पराजय निश्चित है। मोदी कितना भी नाटकीय प्रयोग कर लें, उनकी पराजय होगी। इस देश के कई राज्यों ने यह दिखा भी दिया है। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि 2024 में मोदी को झोला कंधे पर टांग कर जाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने बताया विपक्ष के महाजुटान का हिडन एजेंडा, कहा खत्म हो रही भ्रष्टाचारी दलों की सल्तनत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार की राजधानी पटना में दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। विपक्षी दलों के इस महाजुटान पर झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष की पटना में होने वाली बैठक की मुख्य बातें और उनका हिडन एजेंडा ट्वीट कर बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्षियों का हिडन एजेंडा मोदी जी को हटाना है, देश को अंधकार की ओर ले जाना है, देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर ब्रेक लगाना है, जनता को फिर से अस्थिर राजनीति में उलझाना है, दुनिया में भारत की साख गिराना है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और युवाओं तथा छात्रों के बुरे दिन लाना है, प्रगति की रोशनी को बुझाना है, लूट खसूट, तुष्टीकरण और परिवारवाद से नाता जोड़ना है, भारत को फिर से उसी काले अंधियारे की ओर धकेलना है। प्रधानमंत्री कौन होगा ये नहीं बताना है, ठगबंधन के माध्यम से लोगों में अफवाह फैलाना है, भ्रष्ट दलों की खत्म हो रही सल्तनत को मिलकर बचाना है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर विपक्षी एकता का उद्देश्य भारत को गहरे कुएं में ले जाकर लोगों के सपनों को डुबोना है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा 2024 में 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बैठक से पहले बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष लड़ता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। बिहार में तो बीजेपी का पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की ताकत नीतीश कुमार की बदौलत थी। अब नीतीश कुमार बीजेपी से हट गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में बीजेपी को 100 सीट से ही कम आएंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी मात्र 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर दिया पोस्टर वार, राहुल गांधी को बनाया गया देवदास, लिखा एक दिन आएगा जब सब कहेंगे राहुल राजनीति छोड़ दो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर राजधानी पटना की सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए नेता निशाना साध रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देवदास के रूप में दिखाया गया है। फिल्म देवदास के डायलॉग भी लिखे गए हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर शाहरुख खान की तस्वीर लगाई गई है तो नीचे राहुल गांधी की तस्वीर है। शाहरुख खान के लिए रियल लाइफ देवदास लिखा गया है तो वहीं राहुल गांधी के लिए रियल लाइफ देवदास लिखा गया है। पोस्टर में शाहरुख खान की फिल्म देवदास में जो डायलॉग थे उसी के अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया है। लिखा गया है कि ममता दीदी ने कहा कि बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा कि बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु छोड़ दो और अब वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कि राहुल राजनीति छोड़ दो। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।